बांग्लादेश को ये सोचना चाहिए कि इंडिया आज भी तीसरी बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया के पास आज भी वही आबादी है, इंडिया के पास आज भी वही डिफेंस सिस्टम है। बांग्लादेश को ये लगता है कि पाकिस्तान बांग्लादेश का साथ देगा। आज अगर इंडिया पाकिस्तान की ये जो वॉर अलर्ट मूवमेंट्स हैं ये ख़त्म हो जाए, अगर ठीक है इंडिया पाकिस्तान सेम पेज पे आके बैठ जाए, बांग्लादेश इंडिया पाकिस्तान चाइना इनकी आपस में दोस्ती हो जाए, अमेरिका का असला कहाँ बिकेगा? मुझे एक सवाल का जवाब है, बताएं मुझे, ऑडियंस बताएं, आप बताएं। अगर एशियन खित्ता जो है वो ऐसे यूनिटी के साथ बैठ जाए तो अमेरिका अपना असला किसको बेचेगा? इस वॉर के अंदर जो जो शक्लें निकल के नजर आई हैं, अभी तक किसी ने मीडिया चैनल के ऊपर बैठ के ऐसी बात नहीं की कि पाकिस्तान इंडिया वॉर के अंदर चाइना ने क्या रोल प्ले किया, फ्रांस ने क्या रोल प्ले किया, बांग्लादेश का क्या ग्लिच था जो इंडिया से वो निकला। मैं आपको आज ये बताता हूँ, किसी मुल्क ने डेवलप होना है वो जंग की तरफ कभी भी नहीं जाएगा, वो उसकी प्रायोरिटी ये होगी कि मैं अपनी इकोनॉमी को बेहतर करूँ। अगस्त से लेकर अगर हम 2025 साल की बात करें तो यहाँ पे हमें पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश तीनों की टेंशन नज़र आ रही है। आखिरकार साउथ ईस्ट एशिया के खित्ते को हो क्या गया है, तमाम के तमाम मसले मसाइल यहाँ पर नज़र आते हैं। कभी बांग्लादेश कह लें उलझ जाता है इंडिया से, कभी इंडिया बांग्लादेश से उलझ जाता है, कभी इंडिया पाकिस्तान से उलझ जाता है, कभी पाकिस्तान इंडिया से उलझ जाता है, कभी इंडिया चाइना से उलझ जाता है, चाइना इंडिया के साथ उलझ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को नज़र आ रही हैं। ऐसा क्यों चल रहा है आखिरकार इस एशिया के खित्ते के अंदर? स्पेशली हम लोग बात करेंगे कि भाई बांग्लादेश की नेक्स्ट मंथ के अंदर इनकी एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, ओशन कॉन्फ्रेंस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे मैक्रोन, उन्होंने आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई मैं मोहम्मद यूरी के साथ मिलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। तो एक बहुत बड़ी कह लें कि सोचने वाली बात है कि आखिरकार यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है कि एशियन स्टेट्स की बात करें तो लोग यहाँ पर आना पसंद नहीं करें, किसी को मिलना पसंद नहीं करें, किसी के साथ बिजनेस करना पसंद नहीं करें। साथ में बात करेंगे ट्रंप की, कि भाई ट्रंप इंडिया के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। कभी कह लें कि कहते हैं कि जो आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं होगी, कभी जो उनके मैंगोज हैं वो वापस भिजवा दिए जाते हैं, और साथ में अगर हम लोग बात करेंगे तो 5% टैक्स लगाया जा रहा है उन लोगों के ऊपर जो तो अमेरिका में रहते हैं लेकिन रेमिटेंस अपने इंडिया में भेजते हैं। तो सर क्या कह रहे हैं कि वेस्टर्न काफ़ी भारी पड़ रहा है जी यहाँ की जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर? देखिए मैं सबसे पहले बात करूँगा ट्रंप के ऊपर। ट्रंप क्या ही कर सकता है, मुझे अभी बता दें ट्रंप क्या ही कर सकता है। ट्रंप का नारा है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो इस चीज़ को फॉलो कर रहा है। देखिए वो अमेरिका को ग्रेट बनाए ना, वो एशियन खिते में क्यों आ रहा है? आप देखिए मैं को बताता हूँ, ठीक है वो सुपर पावर है, समझ में आती है बात, उसका काम है कि दो मुल्कों के अंदर जंगबंदी करवाना, अमन के साथ लेके चलना पूरी सोसाइटी को, ठीक है। अब पॉइंट में यहाँ पे ये अराइज कर रहा हूँ कि जो एशिया का इस टाइम मेरे पर्सपेक्टिव में सुपर पावर है, उसके साथ उलझने का ट्रंप का कैलिबर नहीं है। आप देखिए आपने कहा ट्रंप ने आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को कहा यहाँ इंडिया से निकलो, ठीक है, इंडिया में अपना बिजनेस ना करो। तो मेरे ख्याल में आप ये एक एस्टीमेट लगा के देखें, एक जगह पे बिजनेस चल रहा है एप्पल का कोई 70%, फॉर एग्जांपल इंडिया में एप्पल का बिजनेस चल रहा है 70%, ठीक है, और पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल चल रहा है 20%। तो एप्पल अपनी मार्केट को कभी लो करेगा नहीं करेगा। बिज़नेस के पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में एप्पल की जो इंडस्ट्री है वो इंडिया में ज़्यादा फ़रोग पा रही है, वो ज़्यादा बिजनेस कर रही है। आप देखें वहाँ पे आप देखें एक बात बहुत अर्सा पहले की जाती थी कि इंडिया 1.5 अरब की आबादी है, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है। आज इंडिया को उन बातों का फ़ायदा हो रहा है ना। अब देखें 1.5 अरब की आबादी, मार्केट बढ़ी, इकोनॉमी ऊपर, तीसरी आई थिंक सो इकोनॉमी बन गई है। तो मेरे ख्याल में अब देखें ये इंडिया को इस चीज़ का फ़ायदा होगा कि कैसे कि एप्पल जब भी इंडिया से शिफ्ट करेगा, अगर करता है तो एप्पल एक किस्म का डेड हो जाएगा। जब 1.5 अरब आबादी बाइकआउट एप्पल करेगी तो एप्पल की मार्केट यहाँ से यहाँ गिरेगी, ठीक है, एप्पल को इफेक्ट होगा। तो मेरे ख्याल में ट्रंप को चाहिए कि इंडिया के साथ पहली बात तो उलझे ना, ठीक है। इंडिया के साथ नरेंद्र मोदी के साथ ट्रंप के बहुत अच्छे ताल्लुकात नज़र आते हैं। इवन कि हमने ये भी देखा कि जब ट्रंप इलेक्शन जीता तो सबसे पहले मोदी को उन्होंने इन्वाइट किया, ठीक है, अपने पास वाइट हाउस में बुलाया, ठीक है। तो मेरे ख्याल में अगर आपके ताल्लुकात अच्छे थे तो उनको अच्छे ही रखें, क्योंकि आप देखें कि आपको इंडिया से, ट्रंप को स्पेशली इंडिया से क्या बेनिफिट है? ट्रेड करेगा, बेनिफिट होगा, ठीक है, अपना असला बेचेगा, बेनिफिट होगा, अपने ड्रोन्स बेचेगा, अपने मिसाइल्स बेचेगा, बेनिफिट अमेरिका का होगा, ठीक है। उसके बाद जब आपने रेमिटेंस की बात की है, इंडियंस जो रेमिटेंस इंडिया में भेज रहे हैं अमेरिका रह के, तो क्या अमेरिका वहाँ पर टैक्स नहीं काट रहा? एक अगर लॉजिकल टैक्स 5% बढ़ा दिया, उसने कहा कि मैं इस पे 5% टैक्स चार्ज करूंगा, और साथ में जो इंडिया उसने पूरे के पूरे जो टैरिफ्स हैं वो हटा दिए हैं कह लें कि अमेरिका के ऊपर से। देखिए मैं यही तो बात करने जा रहा हूँ,
मैं यही बात करना चाह रहा था कि जो इंडियन अमेरिका के अंदर काम कर रहा है या ड्यूटी कर रहा है, जॉब कर रहा है, वो जो इंडिया के अंदर रेमिटेंस भेज रहा है, ऑब्वियसली बात है उसके ऊपर अमेरिका टैक्स काट रहा था। अब वो 5% टैक्स भर गया तो फ़ायदा किसको हो रहा है? अमेरिका का। अमेरिका के ख़जाने में टैक्स आ रहा है ना, तो अमेरिका को चाहिए कि इंडिया के साथ ताल्लुकात मज़ीद स्ट्रॉन्ग करके अपना फ़ायदा देखे ना। प्रोबेबली इंडिया ये कह रहे हैं कि जितना भी टैक्स कह लेंगे चले अमेरिका हमसे काटेगा, वो पाकिस्तान की झोली में डाल देगा और टेररिज्म को सपोर्ट देखिए मैं आपको बताता हूँ, टेररिज्म मैं इसके ऊपर बाद में बताऊँ, मैं आपको पहले बताता हूँ अमेरिका के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात क्या नज़र आते हैं। अमेरिका ने आज तक तो पाकिस्तान के अंदर कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई। अमेरिका ने आज तक पाकिस्तान के साथ कोई ट्रेड तो नहीं की, ओपन फ्रंट एंड से ट्रेड तो नहीं की, ठीक है। अमेरिका ने आज तक पाकिस्तान के अंदर मिसाइल तो नहीं भेजे, ठीक है। पाकिस्तान को मिसाइल तो नहीं बेचे ना। अमेरिका क्या करता है, एक IMF का लोन देता है बस पाकिस्तान को, ठीक है। और टेररिज्म की जहाँ तक बात रही, ठीक है, मैं मानता हूँ पाकिस्तान टेररिज्म का बहुत देर तक शिकार रहा है, ठीक है। मैं ये मानता हूँ कि इंटरनेशनल मीडिया ने लश्कर तैयबा को टेररिस्ट करार और कह दिया हुआ है। आई थिंक सो 2012 के अंदर 9/11 का अगर वाकया देखा जाए तो मैं ना 2012 के अंदर जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि इंटरनेशनल मीडिया ने लश्कर तैयबा को टेररिस्ट क्लेम कर दिया था, ठीक है, मैं मानता हूँ। बट द थिंग इज़ के लोन जो आता है क्या वो टेररिस्ट के ऊपर लग रहा है? मेरा ये क्वेश्चन मार्क है ना, मेरी अपनी पब्लिक से जो ऑडियंस मुझे देख रही है उनसे, दोनों गवर्नमेंट से, इवन के ये एक सवालिया निशान है कि क्या जो IMF लोन देता है वो पाकिस्तान के ऊपर लगता है, पाकिस्तान की जो आर्मी बजट है उसके ऊपर जाता है, यहाँ पे टेररिज्म के ऊपर जाता है? ये मेरा एक सवाल छूट गया यहाँ पे ऑडियंस कमेंट सेक्शन में मुझे लाजम था, क्योंकि मैं आजकल देख रहा था चैनल के ऊपर, मैं देख रहा था काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे हैं और कमेंट्स भी कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ ऑब्वियसली बात है नेगेटिव हैं, क्योंकि एक सिचुएशन ऐसा वॉर का बना हुआ है। लेकिन कुछ नाम भी में से बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, जैसे जितेश आई थिंक सो, एक प्रिया दीक्षित आई थिंक सो, ठीक है। ये लोग काफ़ी कोलैबोरेट कर रहे हैं आगे कमेंट्स में। तो मेरी इनसे एक रिक्वेस्ट है कि मुझे इस सवाल का भी जवाब बताइएगा कि जो मैंने सवाल एक छोड़ा है, क्या वो IMF का लोन पाकिस्तान के ऊपर लग रहा है? क्या वो जो हमारी जो आर्मी है उसके बजट में 80% जाता है, या फिर वो टेररिज्म को फ़रोग दे रहा है? अगली बात मैं आपसे करना चाहूँगा, ये जो बांग्लादेश का आपने मुद्दा उठाया, देखें ये इंडिया पाक वॉर से मैं स्टार्ट लेता हूँ। इंडिया पाक वॉर से, इंडिया पाक वॉर जो है ये सदियों से चलती आ रही है। कहीं पे इंडिया डोमिनेट कर रहा है, कहीं पे पाकिस्तान डोमिनेट करता है, ठीक है। आप देखें कारगिल के वॉर में पाकिस्तान की डोमिनेंसी नज़र आती थी, ठीक है, लेकिन एकदम से इंडिया ने रिटेलिएट किया, डोमिनेट हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान इंडिया की जो वॉर है इसके ऊपर आई थिंक डिबेट्स जो होती है ना वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक वो ऐसा सीन बन गया कि यार मियाँ बीवी ने साथ भी रहना है, उन्होंने नोकझोंक भी करनी है, उन्होंने प्यार भी करना आपस में, ठीक है। इसकी एग्जांपल ये कि देखिए इंडिया से स्टिल लोग पाकिस्तान विजिट कर रहे हैं, ठीक है, अमृतसर से आ रहे हैं, सिख बरादरी आ रही है, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तानी भी जा रहे हैं अपने अजमेर शरीफ और ये सारी क्या कहते हैं विज़िट करने होली प्लेसेस को, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इनकी वॉर भी है, ये लोग विज़िट भी कर रहे हैं, इनके दरमियान वाया दुबई ट्रेड भी हो रही है, इनके प्राइम मिनिस्टर्स के आपस में कॉन्टैक्ट भी हैं, ठीक है। तो इंडिया पाकिस्तान वॉर को आपको फ़रोग नहीं देना चाहिए, आपको इससे सेपरेट होकर ये सोचना चाहिए कि इस वॉर के अंदर जो जो शक्लें निकल के नज़र आई हैं, अभी तक किसी ने मीडिया चैनल के ऊपर बैठ के ऐसी बात नहीं की कि पाकिस्तान इंडिया वॉर के अंदर चाइना ने क्या रोल प्ले किया, फ्रांस ने क्या रोल प्ले किया, बांग्लादेश का क्या ग्लिच था जो इंडिया से वो निकला। मैं आपको आज ये बताता हूँ कि बांग्लादेश एकदम से इंडिया के साथ दोबारा आंखों में आंखें क्यों डालने लग पड़ा है। बांग्लादेश को ये लगता है कि पाकिस्तान बांग्लादेश का साथ देगा, किसी हद तक अंदरूनी ताल्लुकात में साथ जा भी रहा है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे ये बात करना चाहूँगा कि मेरा एक सवाल है कि बांग्लादेश ने अपने कितने जहाज़ उड़ाए पाकिस्तान की जंग में? एक क्वेश्चन है ना मेरा कि इंडिया पाकिस्तान की वॉर जब शुरू हुई, मिसाइल्स आपस में तबादला हो रहा था मिसाइल्स का, ड्रोन्स आ रहे थे, बांग्लादेश ने वहाँ पे क्या रोल प्ले किया, मोहम्मद यूनुस ने क्या रोल प्ले किया? उन्होंने तो एक स्टेटमेंट भी नहीं दी ना आगे पाकिस्तान के लिए। तो मेरा ये सवाल है, एक इसका सवाल का मैं जवाब देता हूँ आपको। बांग्लादेश को चाहिए वो ये ना समझे कि इंडिया पाकिस्तान की जो जंग लगी है उसमें इंडिया हारा है और पाकिस्तान जीता है। बांग्लादेश को ये सोचना चाहिए कि इंडिया आज भी तीसरी बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया के पास आज भी वही आबादी है, इंडिया के पास आज भी वही डिफेंस सिस्टम है, इंडिया के आज भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही हैं। तो बांग्लादेश को पहले ये सोचना चाहिए कि यार वो पाकिस्तान इंडिया का मामला है, वो जाने कौन जीता कौन हारा। अगर इंडिया बांग्लादेश का मामला शुरू हो गया तो आप इतना सा खिता हो और इंडिया इतना खिता है, ठीक है, उन्होंने उठा के ले जाना आपको। और यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँगा, चिकन नेक जो एक बहुत इशू उठाया जा रहा है, जिसके ऊपर बांग्लादेश और चाइना मिलके सुनने में आ रहा था कि पाकिस्तान की साजिश है। इंडिया चिकन नेक के ऊपर बांग्लादेश और चाइना मिलके एक एयर बेस बना रहे हैं। मेरे ख्याल में चिकन नेक जो है
जो जिसकी जगह है वो उसी की है, ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि अगर वो इंडिया का हिस्सा है, अगर इंडिया की वो जगह है तो वो इंडिया की ही है। उसके ऊपर बांग्लादेश कभी भी कब्ज़ा नहीं कर सकता, उसके ऊपर चाइना कभी भी कब्ज़ा नहीं कर सकता, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे ये है कि बांग्लादेश और इंडिया, इनका जो एक इशू चलता आ रहा है अगस्त से, मैं आई थिंक सो, वो चिकन नेक है बेसिक, ठीक है। वो 7 सिस्टर ट्रेड है बेसिक। तो 7 सिस्टर बेसिकली है इंडिया, ठीक है। बेसिकली 7 सिस्टर इंडिया है, तो बांग्लादेश का बनता ही नहीं है कि उस 7 सिस्टर के साथ जो ट्रेड है लेकिन उसके ऊपर तो चाइना की भी नज़र है। चाइना ने भी कुछ कह लें कि ऐसे अगर हम लोग बात करें तो उसमें अपने नाम को जोड़ दिया, उन सूबों को अपने नाम में कन्वर्ट कर दिया है। तो मतलब बाहर एशिया के अंदर इतनी डिस्टर्बेंस क्यों है? देखिए यही तो बात है। मैं आपको सिंपल सी बात करता हूँ कि आज अगर इंडिया पाकिस्तान की ये जो वॉर अलर्ट मूवमेंट्स हैं ये ख़त्म हो जाए, अगर, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान सेम पेज पे आके बैठ जाए, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, इनकी आपस में दोस्ती हो जाए, अमेरिका का असला कहाँ बिकेगा? मुझे एक सवाल का जवाब है, बताएं मुझे, ऑडियंस बताएं, आप बताएं। अगर एशियन खित्ता जो है वो ऐसे यूनिटी के साथ बैठ जाए तो अमेरिका अपना असला किसको बेचेगा? ये सारी गेम है अमेरिका की। देखें, मुझे एक सिंपल सी बात बता देना, इंडिया पाकिस्तान वॉर थी, ट्रंप के बयान आ रहे कि जी हमारा मामला नहीं है, इंडिया जाने पाकिस्तान जाने, लेकिन जब पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो ट्रंप आके सीज फायर क्यों कराता है? फिर ट्रंप को बैठना चाहिए था ना साइड पे ही। फिर ट्रंप को यही कहना चाहिए था कि हमारा मामला ही नहीं है, चाहे इंडिया दबाओ चाहे पाकिस्तान दबाओ, ट्रंप का तो मामला ही नहीं था जब ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी है। असल में मुद्दा यही है कि सारा कुछ होता है अमेरिका के बैकएंड से। अमेरिका खुद अपना चेहरा छुपा के आगे मुल्कों को लड़ा देता है। बांग्लादेश के साथ भी इंडिया बांग्लादेश, अमेरिका के कहने पे बांग्लादेश ने चढ़ाई की और बाद में बांग्लादेश को मुँह खानी पड़ी। तो बेसिक पीछे एक ही सांप है, वो है अमेरिका, वो है ट्रंप। वो अपने असला बेचने के चक्कर में एशिया खिता लड़ा रहा ताकि ये सुपर पावर की तरफ ना आ सके। अगर तो ये चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, ये 3 कंट्रीज कोलैब करके बैठ जाए तो अगला सुपर पावर का जो मुल्क होगा वो एशिया का मुल्क होगा, ये कंफर्म्ड है। और अमेरिका को सबसे बड़ा इस चीज़ का डर है कि अगर कोई सुपर पावर एशिया से बन गया तो मेरा क्या होगा, बस दैट्स इट। ये पॉइंट है बेसिक, जिसकी वजह से अमेरिका अपना ये एशियन कंट्रीज़ के अंदर लड़ाई झगड़े दिलवाता है और अपना असला बेचता है। बिल्कुल, आपकी बात सही है कि मैस वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन तो हमें नजर आएंगी, जैसे ईरान में उन लोगों ने किया कि यहाँ पर मैस वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन नजर आ रही हैं और काफ़ी जंग छिड़ गई वहाँ पर। सेम टू सेम पाकिस्तान और इंडिया के साथ भी ऐसे हो रही है, बांग्लादेश भी है। अब यहाँ पर अगर चाइना की बात कीजिए तो चाइना तो बहुत ज़्यादा मजबूत, उसकी भी इकॉनमी बहुत मजबूत है, सुपर पावर कंसिडर किया जाता है उसको भी। बट द पॉइंट इज़ दैट कि इंडिया की सेटलमेंट्स कहाँ पर नजर आ रही हैं, बिकॉज इंडिया इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट इकॉनमी हमें नजर आती है, विद बिलियंस ऑफ द पॉपुलेशन नजर आती हैं। तो यहाँ पर बांग्लादेश की फिर वही बात आती है, आपने चिकन नेक की बात की, 7 सिस्टर्स की बात की, कि उनकी नज़र उन पर जाती है बिकॉज ऑफ द ट्रेड। अभी रिसेंटली इंडिया ने कह लिया कि ट्रेड के रास्ते ओपन किए हैं बांग्लादेश के लिए, मुंबई एंड कलकत्ता की अगर बात की जाए, लेकिन फिर भी मसले सॉर्ट आउट नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये अगर कंट्रीज़ मसले कब तक ये सॉर्ट आउट करेंगी अपने, क्योंकि 2025 के अंदर काफ़ी टेंशन नजर आएंगे, स्पेशली एशिया के अंदर अगर देखा जाए। देखिए, आपने चाइना की बात की है, चाइना और इंडिया के ये पाक इंडिया वॉर के अंदर जो एक रोल रहा है वो सारा झुका हो रहा है पाकिस्तान के साथ, ठीक है, चाइना का, ठीक है, और फ्रांस का दूसरे एंड पे इंडिया के साथ, ठीक है। लेकिन इस सब के बावजूद इंडिया चाइना ट्रेड ख़त्म तो नहीं हुई। एग्जैक्टली, फ्रांस ने तो अपने जो राफेल तैयारे थे वो भी इंडिया को दिए थे जंग में इस्तेमाल करने के लिए। तो इसकी बिना पर अगर देखा जाए तो फ्रांस बांग्लादेश के साथ अपनी जो रीजनल ओशन कॉन्फ्रेंस है उसको कैंसिल कर दिया कि भाई हम आपसे नहीं मिलना चाहते। देखिए, मैं आपको बताता हूँ ना कि मैं जो बात कर था, चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया, इंडिया ने चाइना के चैनल्स ब्लॉक किए, ठीक है, लेकिन आधे ही घंटे बाद चैनल दोबारा ओपन अनबैन हो जाते हैं, ठीक है। अगर इतना ही इंडिया चाइना का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो चाइना इंडिया की ट्रेड क्यों नहीं रुकी? ट्रेड तो चल रही है अभी भी, ठीक है। अब आता हूँ फ्रांस के ऊपर। फ्रांस की जो आप कह रही हो रीजनल ओशन समिट जो है वो बांग्लादेश के साथ नहीं कैंसिल कर दिया, नहीं होगी। आप देखें कि सबको लगता है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ दिया और जंग में बांग्लादेश ने पाकिस्तान का साथ दिया। ये मेन कॉन्सेप्ट इस टाइम मीडिया पोर्ट्रे कर रहा है दोनों मुल्कों का, इंडिया पाकिस्तान दोनों मुल्कों का मीडिया यही पोर्ट्रे कर रहा है। लेकिन वो तो दिखाई भी दिया ना, टर्की ने, अजरबैजान ने, बांग्लादेश ने, सबसे बड़ी बात चाइना। मैं आपको बात क्लियर करने को ना, इंडिया पाकिस्तान दोनों का मीडिया एक ही चीज़ पोर्ट्रे कर रहा है कि हमने पाकिस्तान को, इंडिया मीडिया कह रहा है हमने पाकिस्तान तबाह कर दिया, पाकिस्तान मीडिया कह रहा है हमने इंडियन मीडिया तबाह कर दिया। तबाह किया है तो ये दोनों एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं? फिर एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं? मुझे इस चीज़ का जवाब देना। ठीक है, मिसाइल मारे, नहीं एटमी ताकत यूज़ की, मिसाइल मारे, मिसाइल लगना क्या अगले दिन ही सारा कुछ रिकवर हो जाता है? नहीं होता, ठीक है। जंग किसी भी मुल्क की बेहतरी का हल नहीं होता। मैं तो किसी मुल्क ने डेवलप होना है वो जंग की तरफ कभी भी नहीं जाएगा। वो उसकी प्रायोरिटी ये होगी कि मैं अपनी इकोनॉमी को बेहतर करूं, मैं अपनी ट्रेड्स बेहतर करूं, जिसकी वजह से मेरी इकोनॉमी बूस्ट हो, मेरी पब्लिक मेरा साथ दे। लेकिन यहाँ पे इस टाइम
क्या हमें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान का साथ दे रहा है, इंडियन मीडिया इंडिया का साथ दे रहा है, जिसकी वजह से पब्लिक जो है वो डबल माइंड हुई है। बेसिकली पब्लिक को असल चीज़ नज़र नहीं आ रही क्या है। फ्रांस ने बांग्लादेश का अंकित गाना शुरू कर दी किस बिना पे कि पाकिस्तान का साथ दिया बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने क्या साथ दिया मुझे बता दें। बांग्लादेश के साथ एक भी स्टेटमेंट आई हो, मिसाइल तो दूर की बात है, एक भी स्टेटमेंट आई है बांग्लादेश के साथ नहीं आई। ये मेरे साथ आप बात करें, बताएं। मैं बात नहीं कर रहा, मैं पश्तो में बात कर। बांग्लादेश की तरफ से एक भी स्टेटमेंट नहीं आया। देखें यहाँ पे अवाम को भी नहीं पता, ठीक है। बांग्लादेश की तरफ एक स्टेटमेंट भी नहीं आया। मिसाइल, जहाज़, फाइटर जेट्स, ये चीज़ें तो बाद की बात है, ठीक है। बेसिक रीज़न है यही कि एशियन खिता इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन तीनों को लड़ाया जाए ताकि ये चाइना के साथ कोलैब करके सुपर पावर की तरफ जा जाए। बस ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि फ्यूचर ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का क्या होगा। तो मिलता है अगली वीडियो में।